हाय एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने अपना प्रोजेक्ट नंबर 2 बनाया था और इस लेक्चर में हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 3 बनाने वाले हैं, जो कि है हमारा मूवी जोन। ये हम जावास्क्रिप्ट से बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का मैं डेमो देता हूँ। तो ये इस तरह के हमारे सारे के सारे मूवी आएंगे जो इस तरह से लिस्ट होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे मूवीज होंगे और मूवीज के बाद जो है यहाँ पर आपके बटन है। तो जैसे आप फिल्टर करना चाहें, यहाँ पर एक्शन पर करें तो एक्शन, थ्रिलर में थ्रिलर, एनिमेशन, हॉरर, ड्रामा और साई-फाई आप इस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप इस तरह से फ़िल्टर जो है कैसे लगा सकते हो, और जब आप ऑल पे जाएँगे तो इस तरह से आपकी ऑल मूवी आ जाएँगी और ये होवर इफ़ेक्ट, ठीक है? तो ये हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट से करेंगे, ठीक है? इसमें डायनामिक रेंडरिंग होगा, तो ये कैसे हम जावास्क्रिप्ट डॉम के थ्रू डायनामिक रेंडर करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? तो हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें कि हम जो है जावास्क्रिप्ट बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और हम ये लेक्चर भी अपलोड करने वाले हैं। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? और हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें कि हमने टेलविन का मास्टर कोर्स और टेलविन के बाद जावास्क्रिप्ट का मास्टर कोर्स, रिएक्ट का, नोड का और नेक्स्ट.जेएस का मास्टर कोर्स भी कवर किया है। तो आप ये भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया जो है मैं फ़ोल्डर बना लूँगा। तो ये मेरा लेक्चर 53 टॉप पर आ रहा है। तो एक इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है? ये लेक्चर में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो ये जो है लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ से एक बार हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो ये जो है मेरे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है? यहाँ से रिफ्रेश किया, तो लास्ट में चला गया, ठीक है? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 54 है। तो यहाँ से राइट क्लिक किया, शो, और यहाँ से न्यू और न्यू फ़ोल्डर, और यहाँ पर मैं करूँगा लेक्चर 54, ठीक है? और आपका जेएस प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 3, ये थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट का। तो राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे ओपन विथ शो मोर ऑप्शन और ओपन विथ कोड। तो ये मेरा वीएस कोड में ओपन हो गया, और अब वीएस कोड में ओपन हो जाने के बाद जो है यहाँ पर जो है मैं फाइल बनाऊंगा। तो सबसे पहले फाइल बनाऊंगा index.html का, index.html का, और एक बनाऊंगा style.css का बनाऊंगा। तो style.css सेपरेट स्टाइलिंग रखेंगे, और एक बनाऊंगा आपके index.js का, ठीक है? index.js का। तो 3 फाइल बना लिया। अब 3 फाइल बनाने के बाद जो है यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले HTML में शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर, इसे मेरा स्निपेट बन जाएगा। और थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, थोड़ा सा लिटिल बिट, ठीक है? तो ये सही रहा, तो इतने में सही रखते हैं। और यहाँ पर हम करते हैं मूवी जोन। तो MOV मूवी आपका जोन, ठीक है? अब जो है ये हो जाने के बाद जो है वो स्मॉल होना चाहिए। हम सबसे पहले CSS को लिंक करेंगे। तो लिंक हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिंक लिखिए, और लिंक लिख के यहाँ पर आप CSS पर जाएँ। तो स्टाइल डॉट सी एस एस, अगर फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस है तो ऑटोमेटिक लिंक कर देगा। हम नीचे जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप स्क्रिप्ट टैग यूज करें और SRC वाला चूज कीजिए, और यहाँ पर ./index.js, ये फाइल का नाम। तो यहाँ पर मैं एक H1 दे दूंगा, इस तरह से H1 दूंगा, और इसका नाम मैं दूंगा मूवी जोन। और मूवी जोन देने के बाद जो है यहाँ पर हम करेंगे बॉडी, और हम जो है बॉडी करेंगे, और बॉडी करेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और नॉर्मल कलर हम करेंगे यहाँ पर वाइट, ठीक है? और इसमें मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, आपका हेलो कंसोल, हेलो कंसोल, ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जावास्क्रिप्ट तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट के बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हमने जावास्क्रिप्ट के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। देखिए, आपका इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, ऑपरेटर, कॉल बैक, ऑब्जेक्ट्स, एरे, एडवांस, आपका लूप, स्ट्रिंग, डेट टाइम, पहला प्रोजेक्ट, डॉम पर हमने बहुत सारे लेक्चर कवर किया है। तो डॉम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और फिर इस प्रोजेक्ट को बनाना जो है आप शुरू करें, तभी आपको चीज़ें जो है समझ में आएंगी, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, HTML को राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे,
तो ये हमारा जो है लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम कंसोल भी चेक कर लेते हैं कि कंसोल में सब सही है या नहीं। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए और ये आपका कंसोल। ठीक है, तो कंसोल में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो कंसोल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लोडेड रनिंग इमीडिएट। ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, केवल ही चाहिए। तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये कंटेंट स्क्रिप्ट, ये इसको देखना पड़ेगा कि ये अननेसेसरी की चीज़ें क्या क्या आ रही है। ठीक है, तो इसको बंद कर देंगे। बंद कर देने के बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें लिंक करूंगा बूटस्ट्रैप को, थोड़ा सा यूज करूंगा। मैंने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा है, आई एग्री, लेकिन हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गेट बूटस्ट्रैप जाना है। मैं बूटस्ट्रैप का वीडियो भी बनाऊंगा, ये इसमें बूटस्ट्रैप भी हम कवर करेंगे। getbootstrap.com पर जाना है, एंटर कीजिए, ये आप आ जाएंगे getbootstrap.com पर। स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पर इंक्लूड वाया CDN मिलेगा। आपको ऊपर के लिंक को कॉपी कर लेना है। यहाँ इस पर जो है, इस आइकन पर आप करें क्लिक तो हो जाएगा कॉपी। ठीक है, अब कॉपी हो जाने के बाद जो है, आप इसको जो है CSS के नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए ऐसा, ये इससे आपका CSS पेस्ट हो गया। ठीक है, पेस्ट हो जाने के बाद आपका आइकन वगैरह चेंज हो जाएंगे। देखिए, तो मैंने इसको यहाँ से, इसको देखिए बैकग्राउंड भी हमारा चेंज हो गया। इसको करेंगे कट, इसको यहाँ पर करूँगा, ये मेरा इस क्रोम पर मैं करूँगा पेस्ट। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, लेकिन मुझे डार्क चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बॉडी में मैं दूंगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे टेलविन होता है वैसे ही बूटस्ट्रैप होता है। ठीक है, तो टेलविन में जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, सिमिलरली बूटस्ट्रैप में भी हमारी क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा BG, यहाँ पर आप BG डैश ब्लैक करें, और BG ब्लैक है यानी कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो उसका टेक्स्ट होना चाहिए लाइट। तो यहाँ पर टेक्स्ट कीजिए लाइट, तो LIGHT लाइट यानी कि वाइट। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये हो गया। बैकग्राउंड इसने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, और आपका ब्लैक कर दिया, और टेक्स्ट इसने क्या कर दिया, आपका उसने व्हाइट कर दिया। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बनाने हैं बटन्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके बटन्स है, तो ये इन बटन्स के लिए मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ। ये जो बटन है, इन बटन लगाने के लिए मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये डॉक्स पर क्लिक करना है, डॉक्स यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलेंगे बटन्स। ठीक है, जैसे टेलविन में थे उसी तरह से आपको यहाँ पर बटन्स मिलते हैं। ठीक है, ये बटन्स पर आइए, इस बटन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाएंगे बटन। इन बटन को हमें यूज करना है। ये है इनकी क्लास, प्राइमरी यानी कि ये वाला कलर, सेकेंडरी यानी कि ये वाला कलर, आपका सक्सेस यानी कि ये वाला कलर, डेंजर यानी कि लाल वाला कलर, वार्निंग यानी कि आपका पीला वाला कलर, इन्फो यानी कि हल्का सही वाला कलर। ठीक है, ये होता है। तो हम इन बटन्स को यूज करेंगे, इन बटन्स के लिए हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है बस। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब जो है ये H1 है, H1 अगर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस H1 को यहाँ से रिमूव कर दो। तो यहाँ से इस H1 को मैं हटा दूंगा, और एक बार राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब जो है क्या करना है, यहाँ पर एक बनाइए कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करें, डॉट कंटेनर बनाइए। कंटेनर, कंटेनर से आपका टेक्स्ट बीचों बीच आ जाएगा। अब MY3 जैसे टेलविन में होता है मार्जिन Y3, उसी तरह से मार्जिन Y3, Y एक्सिस में 3 का मार्जिन, टेक्स्ट लाइट यानी कि सारे के सारे टेक्स्ट हैं वाइट। ठीक है, ये जो है हम जाना चाहते, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट तो हमने ऑलरेडी बॉडी में दे दिया, तो मैं चाहता हूँ सारे टेक्स्ट बीचों बीच रहे, इसलिए टेक्स्ट सेंटर दे दिया। अब मैं बनाऊंगा बटन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूंगा बटन, और आप एक काम करो। ठीक है, आपको क्या काम करना चाहिए, देखिए ये जो आपको बूटस्ट्रैप में बटन्स हैं, आप इनको पूरा का पूरा कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी। ठीक है, और कॉपी हो जाने के बाद जो है, देखिए हम आउटलाइन वाला बटन यूज करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करो, आप और नीचे ये आउटलाइन वाला बटन स्क्रॉल करेंगे। जब आप इस पे होवर करते हैं तो इस तरह से आता है ना, हमें ये चाहिए। तो ये जो यहाँ से कोड को कॉपी करें, इस तरह से आप इसको को कर सकते हैं कॉपी, और कॉपी करके क्या कीजिए, इसके अंदर सारा का सारा चीज़ों को पेस्ट कर दीजिए। हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ से राइट क्लिक करके कर लीजिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद जो है हमें लिमिटेड बटन चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें दूंगा ID, मैं ID दूंगा ताकि मैं इसको जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकूँ, टारगेट कर सकूँ। तो यहाँ पर हम ID लगाएंगे इस तरह से। अल्ट के साथ आप जो है क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर्सर जनरेट कर सकते हैं। तो अल्ट को इस तरह से प्रेस किए रहिए, और अल्ट को प्रेस किए रहने के साथ यहाँ पर कीजिए ID,
और आईडी यहाँ पर मैं दे दूंगा ऑल, ठीक है। तो अब देखिए आईडी में ऑल नहीं दूंगा, यहाँ पर आईडी जो है, यहाँ पर एक आईडी छूट गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देना है आईडी, ठीक है। यहाँ पर आईडी ऑल हम नहीं देंगे हर जगह, यहाँ पर देखिए ऑल है, एक्शन है, थ्रिलर है, एनिमेशन है, हॉरर है, ड्रामा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ऑल रहेगा जिसमें सारी की सारी मूवी आएंगी, एक आएगा एक्शन, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। एक्शन के बाद जो है मैं यहाँ भी लिखना चाहूँगा, यहाँ इसको मैं कर दूंगा ऑल, यहाँ भी हम इसको ऑल दे देंगे, हमारे टेक्स्ट भी साथों साथ हो जाए। ऑल, ऑल के बाद जो है आपने एक्शन दिया है तो यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ भी हम कर देंगे एक्शन, ठीक है। तो यहाँ भी एक्शन और इसको आप दे दो कैपिटल ए, तो ये हो गया आपका एक्शन हो गया। एक्शन के बाद जो है ये मेरे बटन में क्या इशू है, ठीक है, देखेंगे, देखते हैं वो क्या इशू है। हालांकि कुछ इशू तो मुझे नहीं लग रहा है। एक बार मैं आउटपुट देख लेता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है, तो यहाँ देखूंगा बटन्स तो आ रहे हैं, ठीक है, बटन सही तरीके से आ रहे हैं। अब बटन्स आ रहे हैं तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन के बाद यहाँ और यहाँ मल्टीपल कर्सर बनाऊंगा, इसी में एक्शन के बाद जो अगला मैं दूंगा वो कर दूंगा थ्रिलर, ठीक है, आपका THILLER थ्रिलर, और इसी को करूंगा डुप्लीकेट, कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, और इसको कर दूंगा टी। थ्रिलर के बाद जो है अगला दूंगा एनिमेशन, तो यहाँ पर दूंगा एनिमेशन, और एनिमेशन के बाद इसको करूंगा कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर हम देंगे एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन दे दिया। एनिमेशन देने के बाद अगला हम देंगे हॉरर, तो यहाँ पर मैं इसको दूंगा क्लास, HORROR हॉरर, ठीक है। तो हॉरर दिया, और हॉरर देने के बाद इसको करेंगे कॉपी, और उसके डिस्प्ले में होना चाहिए टेक्स्ट हॉरर, ठीक है, यहाँ पर हॉरर। और हॉरर के बाद जो है ड्रामा, तो यहाँ पर हम देंगे ड्रामा, और यहाँ भी हम दे देंगे ड्रामा, इन्फो में देंगे ड्रामा, ठीक है। और ड्रामा के बाद जो है साई फाई, तो यहाँ पर हम दे देंगे ए, ठीक है, साई, तो ACI_FI, साई फाई, और यहाँ भी लाइट की जगह मैं दूंगा, यहाँ भी आप दे दीजिए साई फाई, तो ACI और FI। और ये जो लास्ट बटन है इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इस लास्ट बटन को क्या करो, इस लास्ट बटन को यहाँ से कर दीजिए रिमूव, यहाँ से रिमूव कर दो। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, और ये है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्शन है इसको आप चेंज कर दो लाइट में, ठीक है। जो एक्शन है, एक्शन का ये जो सेकेंडरी है, आप इसको चेंज कर दो लाइट में, आप इसको लाइट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो वो लाइट आ जाएगा, ठीक है, देखिए लाइट आ गया। और लाइट आने के बाद जो है एनिमेशन, ठीक है, हॉरर, और हॉरर के बाद जो है, ठीक है। अब जो है मैं इनमें तो थोड़ा स्पेस देना चाहूंगा, सब आपस में सट गए हैं, तो स्पेस हम देंगे कैसे, आप क्या करो, आप मल्टीपल कर्सर जनरेट कीजिए, अल्ट को प्रेस कीजिए और सेलेक्ट कीजिए, अल्ट को प्रेस करें और इस तरह से सेलेक्ट करते जाइए, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, अल्ट को मैंने प्रेस किया, सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे करना था, और स्पेस दूंगा, और स्पेस देने के बाद क्या करूँगा, MX3, यानी कि मार्जिन एक्स एक्सिस में 3, तो देखिएगा सब में क्या आ जाएगा, सब में स्पेस आ गया, सब में क्या आ गया, सब में आपका जो है स्पेस आ चुका है, ठीक है। अब स्पेस आ जाने के बाद जो है अब हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें ये सारे के सारे मूवी आएंगी, वो भी डायनेमिक आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बनाएंगे, नीचे ये जो ड्यू है, बटन का ड्यू, इसके नीचे यहाँ एक बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर .DOM_कंटेनर, डॉम कंटेनर, और एंटर मारिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है करना है, हमें सारी की सारी मूवी अब लानी है। तो देखिए ये जो मूवी है ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोड दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो ये डेटा है, आपको ये कॉपी करनी पड़ेगी, लाइक इसका टाइटल क्या है, डेडपूल, रिलीज डेट, इमेज का URL, ठीक है, पोस्टर पाथ, जो कि इमेज आ रहा है, ठीक है, TMDB API होती है वहां से आ रहा है। तो अभी तक हमने API कैसे यूज करना है नहीं सीखा है, तो इसलिए मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ,
अदरवाइज आगे के लेक्चर में हम एपीआई से डेटा क्या करेंगे, फेच करेंगे। तो इसको मैं करूंगा कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, ये आपको मैं दे दूंगा। और जावास्क्रिप्ट में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी, और टॉप पे जाऊंगा। और टॉप पे जाने के बाद जो है यहाँ से ये एक्सपोर्ट को हटा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा मूवीज नाम से एक एरे है, और मूवीज नाम से एरे में इतने सारे मूवीज हैं, ठीक है। और जिसका जो है अलग अलग आपकी कैटेगरी है, रिलीज डेट है, टाइटल है, सब है, ठीक है। तो ये हम आपको दे देंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। यहाँ से टॉगल बटन को क्लिक कर जाते ही छोटा हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट रखूंगा और इधर मेरा HTML रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं टारगेट करने वाला हूँ डॉम कंटेनर को, इसको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए लेट लेट डॉम अंडरस्कोर कंटेनर, और डम डॉम के कंटेनर में मैं क्या 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 करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर मैं करूँगा डॉट, आपका मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने देना चाहता, तो यहाँ से मैं इसको कर लूँगा कॉपी। तो यहाँ से इसको कर लिया कॉपी, यहाँ से कंट्रोल सी, और इसके अंदर जाकर कंट्रोल वी, डॉम कंटेनर, ठीक है। अब डॉम कंटेनर के बाद जो है हमारे 6-7 बटन है, तो उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट ऑल, तो लेट ऑल क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसको आईडी हमने क्या दिया था, ऑल ही दिया था, तो हैश ऑल करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करो, आप इसको डुप्लीकेट कर दो कई बार, डुप्लीकेट, इस तरह से डुप्लीकेट कर दीजिए। फिर क्या क्या दिए थे, और ऑल के बाद जो है जैसे हमने दिया था मल्टीपल कर्सर बनाइए इस तरह से, और कंट्रोल जेड, यहाँ पर मैंने दिया था एक्शन, तो ये जो है दिक्कत हो गई, कंट्रोल जेड, ये एक्शन, तो एक्शन दे दिया। अब एक्शन देने के बाद जो है फिर से मल्टीपल कर्सर, एक्शन के बाद मैंने दिया था उसका थ्रिलर, तो यहाँ से मैं दे दूंगा थ्रिलर। और थ्रिलर के बाद दिया था आईडी, आपका दिया था एनिमेशन, एनिमेशन, एनिमेशन के बाद जो है हमने दिया था हॉरर। तो ये क्यों होता है ऐसा, HORROR, हॉरर। हॉरर के बाद, हॉरर के बाद जो अगला दिया था वो दिया था ड्रामा, तो यहाँ से ड्रामा। और ड्रामा के बाद जो दिया था यहाँ से इसको करेंगे, हटा देंगे। और ड्रामा के बाद जो दिया था वो दिया था आपका साई फाई, तो साई अंडरस्कोर फाई, तो यहाँ भी साथ, ठीक है। तो ये मेरे ऑल हो गए, एक्शन हो गए, और हो गए थ्रिलर, एनिमेशन, हॉरर, ड्रामा और साईफाई। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक फंक्शन जिसका नाम होगा लेट शो मूवी, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे मूवी को शो करेंगे, ठीक है। तो शो मूवी में आपका कैसे बनाऊंगा देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, लेट शो मूवी बनाया, लेट शो डेटा, ठीक है, शो डेटा कर दिया। इसमें पास करूँगा जो मेरा मूवीज नाम से क्या है, एरे है, जो मेरा यहाँ पर मूवीज नाम से एरे है उसको मैंने पास कर दिया। अब पास करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट डॉम कंटेनर है उसके इनर HTML में मैं डालूंगा कोड। देखिए कैसे, क्या करूँगा, डॉम कंटेनर डॉट इनर HTML, इनर HTML, और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, जो मेरा मूवी है ये एरे है, तो इसको मैं करूँगा मैप, इसको मैं करूँगा मैप। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ मूवीज, मूवीज डॉट मैप, और मूवीज डॉट मैप क्या करूँगा देखिए, यहाँ पर मुझे एक पास करना पड़ेगा, तो मैंने पास कर दिया डेटा। और डेटा हो जाने के बाद यहाँ पर मैं यूज करूँगा बैकटिक। बैकटिक होता है आपके टैब की के ऊपर और एसी की के नीचे, टैब के ऊपर एसी की के नीचे, ये बैकटिक। और बैकटिक यूज करके देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा डिव, ठीक है, इस तरह से मैं बनाऊंगा। यहाँ पर आपको कोई सजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, आपको कुछ भी सजेशन नहीं मिलेगा। और इसका जो है मैं क्लास दे दूंगा मेन, इसका क्लास दे दूंगा, इस तरह से दे दिया मैंने, इसका क्लास दे दिया मेन, ठीक है, इसका क्लास मेन दे दिया, क्योंकि इसको स्टाइलिंग भी करेंगे। इस मेन के अंदर रहेगा आपका एक और ड्यू रहेगा, ठीक है। तो
इस मेन के अंदर जो है एक और आपका ड्यू रहेगा, और इस ड्यू का नाम रहेगा होवर इफेक्ट, जिसमें हम लगाएंगे अपना होवर इफेक्ट। तो क्लास, और यहाँ पर हम दे देंगे आपका होवर इफेक्ट। तो होवर और आपका इफेक्ट, होवर इफेक्ट दे दिया। अब होवर इफेक्ट देने के बाद जो है आपका इमेज हमें शो करना है, तो यहाँ पर एक IMG टैग लगाऊंगा इस तरह से, और IMG टैग को बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। और IMG में सबसे पहले क्या है, SRC। तो SRC हम कहाँ से लाएंगे, SRC आपको यूज करना है डॉलर, और डॉलर करके आपको करना है मूवी डॉट डेटा डॉट, या आपने डेटा डॉट लिया है, और डेटा डॉट क्या करेंगे, डेटा डॉट पोस्टर पाथ। आप ये पोस्टर पाथ आया कहाँ से, ये आपने डेटा यहाँ किया, इसलिए यहाँ पर डेटा किया पोस्टर पाथ, जो आपके मूवी के अंदर क्या है, ये है पोस्टर पाथ। ये इस URL को हम ले रहे हैं पोस्टर पाथ, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले ऊपर में आपने इमेज दिखाया, इमेज के बाद आपको क्या दिखाना है, इमेज के बाद आपको दिखाना है उसका टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने हिसाब से, मैंने H5 ले लिया, और H5 लेने के बाद यहाँ पर डॉलर करेंगे, और डॉलर करके यहाँ पर डेटा डॉट आप करेंगे टाइटल, और टाइटल के बाद जो है आपको दिखाना है रिलीज डेट। तो यहाँ पर फिर से पी टैग यूज करेंगे, और डॉलर करके क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा डॉट यहाँ पर करेंगे रिलीज डेट, रिलीज अंडरस्कोर डेट, इस तरह से, ठीक है। ये आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर जो है कॉल करूँ, मान लीजिए यहीं पर जो है इसको शो डेटा को यहीं पर कॉल किया, इसे मूवी पास कर दिया, तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर मेरे आ जाएंगे शुरू। देखिए इतने बड़े बड़े मूवीज आ गए, देखिए यहाँ पर इमेजेस छोटा करता हूँ आपको, देखिए तो यहाँ पर ये सब आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सब जो है आ गए। अब थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करूंगा, तो स्टाइलिंग में क्या करूंगा, देखिए ये हो गए। अब हम इसको स्टाइलिंग करेंगे, तो जो हमने यहाँ पर मेन क्लास लगाया है, ये मेन क्लास को हम CSS में पकड़ सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है। हमने HTML में जो है क्या किया है, HTML के फाइल में हमने CSS को भी लिंक कर रखा है। तो इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा करूंगा छोटा, देखिए HTML CSS को भी लिंक कर रखा है, और JS को भी लिंक कर रखा है। तो मैं डायरेक्ट CSS में मेन को पकड़ सकता हूँ, तो मेन को मैं स्टाइलिंग दूंगा। तो यहाँ पर जो मैंने दिया है, यहाँ पर सबसे पहले डॉम जो कंटेनर है, उस डॉम कंटेनर को स्टाइल देंगे। तो डॉम कंटेनर, और डॉम कंटेनर को डिस्प्ले दे दीजिए फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स देने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और सेंटर देने के बाद अलाइन, आपका अलाइन आइटम सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर देने के बाद जो है फ्लैक्स रैप, और आप दो इसको रैप, ताकि वो एक रो में ना आ जाए, नीचे आ जाए। और टेक्स्ट अलाइन हम दे देंगे इसको सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने के बाद हम दे देंगे विथ, जो कि है 1300 पिक्सल एट मैक्स जाना चाहिए। मार्जिन ऑटो, ताकि सारा चीज़ें बीचों बीच आए, ठीक है। और मार्जिन टॉप से, ताकि ऊपर चिपके नहीं, मार्जिन टॉप से दे देंगे 1.5 रैम, ठीक है। अब ये देने के बाद जो है हम होवर इफेक्ट को बाद में स्टाइल देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं दूंगा आपका इमेज को, तो मैं क्या करूंगा, डॉट होवर और अंडरस्कोर जो मैंने दिया था क्लास इफेक्ट, और यहाँ पर करूंगा डॉट IMG। तो मेरे पास जो है मैं देखता हूँ मैंने डॉट IMG दिया कि नॉर्मल IMG दिया। तो मुझे जाना पड़ेगा index.html में, यहाँ पर जो है होवर इफेक्ट के अंदर में केवल इमेज ही है, तो मुझे इमेज ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इमेज यूज करूँगा, ठीक है। या फिर मैं इसमें एक दे देता हूँ क्लास, यहाँ पर जो है मुझे एक वहाँ अब इमेज में दे देनी चाहिए, ठीक है। तो इमेज को आप एक सेपरेट दे दीजिए क्लास, CLSS, इस तरह से क्लास, और इसको दे दो, इमेज को आप क्लास दे दीजिए IMG, ठीक है। अब IMG देने के बाद जो होवर इफेक्ट डॉट IMG को इंस्टॉल कीजिए, और इस IMG में आप क्या करें, ठीक है। IMG में हम ट्रांजिशन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं केवल इमेज को स्टाइल देना चाहता हूँ। तो इसका विथ दे दूंगा, विथ दे दूंगा 200 पिक्सल, और विथ के बाद जो है मैं दे दूंगा हाइट। तो हाइट भी दे दूंगा इसको 200 पिक्सल, और आपको दे दूंगा बॉर्डर रेडियस इसको दे दिया 10 पिक्सल, और 10 पिक्सल देने के बाद जो है एक दे दूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है। अब देखिए कैसा दिख रहा है, आप छोटे छोटे आ जाएंगे, ठीक है। जो पहले बहुत बड़े आ रहे थे, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, 1% भी आपका ये सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा, तो हाइट को यहाँ पर मैं कर देता हूँ 280 पिक्सल, ठीक है, 280 पिक्सल।
तो अब थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसको और थोड़ा-सा स्टाइल देते हैं, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा स्टाइल देंगे, तो देखिए और थोड़ा-सा स्टाइल में हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है? तो हमने इसको बॉडी दिया, डॉम डिस्प्ले दिया, फ्लेक्स और विड्थ दिया। विड्थ मैंने 1300 दिया और 1300 में इसको 1200 दे दूँ। 1200 में ये कैसा रहेगा? ठीक है? 1200 में ठीक है थोड़ा, ठीक होने के बाद जो है डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स आइटम के बाद जो है ठीक है। अब जो है होवर इफ़ेक्ट को हम स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है? जो हमारा होवर इफ़ेक्ट था, इसको हम स्टाइलिंग देंगे। इससे ही हमारा जो स्पेसिंग वगैरह है आएगा। तो यहाँ से इसको कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट किया और इसको स्टाइल दूँगा। तो इसको सबसे पहले पैडिंग दूँगा, ठीक है? पैडिंग दूँगा मैं इसको 10 पिक्सल का और 10 पिक्सल के बाद जो है डिस्प्ले इसका डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स और डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट हम दे देंगे। जस्टिफाई कंटेंट हम दे देंगे इसको सेंटर और सेंटर के बाद जो है अलाइन आइटम दे देंगे इसको सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर देने के बाद हम इसको दे देंगे पोजीशन और रिलेटिव। यहाँ पर हमने पोजीशन इसको रिलेटिव दे दिया और विथ दे दिया इसको 300 पिक्सल दे दीजिए। विथ थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा नॉर्मल इमेज के बीच से, क्योंकि आप बना रहे हैं कंटेनर, कंटेनर के अंदर में रहेगा आपका इमेज। और इसको दे दो 350 पिक्सल। तो ये होवर इफेक्ट एक कंटेनर है, उसके अंदर में आप पिक्सल दे दिया। ओवरफ्लो को आप हिडन रखिए ताकि कोई स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए और ट्रांजिशन लगाएंगे तभी आपका वो स्मूथनेस काम करेगा, ठीक है? ट्रांजिशन हमने सीएसएस में आपको सिखाया है, ये 0.7 सेकेंड तक चलेगा, 0.7 सेकेंड तक चलेगा और ईज रहेगा, स्पेस करके ईज, ठीक है? ये हमने बना लिया। अब इमेज में आपने ट्रांजिशन दिया है, होवर इफेक्ट में मैं यहाँ भी ट्रांजिशन सेम ट्रांजिशन लगाऊंगा। तो इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ यही सेम ट्रांजिशन दूंगा और ट्रांसफॉर्म दूंगा जेड एक्सिस में, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म दूंगा ट्रांसलेट आपका जेड एक्सिस में, इसको मैं दे दूंगा 0। अब जब जो है होवर करे कोई कंटेनर में तो क्या होना चाहिए, देखिए जब होवर इफेक्ट कॉलन होवर जब होवर करे तो इमेज में क्या आना चाहिए, जो इमेज वाला आपका जो इमेज है उसमें आना चाहिए, उसका ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, उसका स्केल बढ़ जाना चाहिए। तो स्केल 1.1 टाइम पहले से थोड़ा बढ़ जाना चाहिए और बढ़ने के बाद जो है वो ट्रांसलेट हो जाना चाहिए कहाँ पर, जेड एक्सिस में कितना 50 पिक्सल, ताकि वो आपके सामने आ जाएगा, जेड एक्सिस यानी कि आपके सामने आ जाएगा वो। तो देखिए अब ये बेहतर बन गया। अब मुझे इसको 1300 पिक्सल ही रखना चाहिए था, मैंने 1200 दे दिया, तो इसको 1300 ही रखूंगा। अब 1300 रखने के बाद जो है ये हमने नया स्टाइलिंग दिया। अब देखिए 1300 के बाद अब मैं होवर करूं तो देखिए ये इस तरह से स्मूथनेस आ गया। अब ये जो आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये आपका बैक टिक ये दिख रहे हैं, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने जेएस लिखा है यहाँ पर आपको करना पड़ेगा डॉट ज्वाइन, ठीक है? आपको ये ज्वाइन लगाना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर डॉट ज्वाइन लगाएंगे और ज्वाइन करेंगे किससे, इस तरह से बैक स्पेस से, नॉर्मल ब्लैंक से, ब्लैंक स्ट्रिंग से। अब देखिए वो हट जाएगा, देखिए वो हट गए, ठीक है? सारे की सारी चीज़ें हट गई। अब ये स्मूथनेस के साथ आपका जो है आ गया, देखिए स्मूथ मक्खन की तरह जो है आ रहे हैं, ठीक है? इस तरह से ये आ रहे हैं, ठीक है? अब जो है ये पैराग्राफ है, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो ये टाइटल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मुझे इसको भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? जो हेडिंग है, हेडिंग को भी मुझे स्टाइल देनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हेडिंग है बहुत बड़े-बड़े दिखे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए जो H5 है, H5 को भी मैं स्टाइल करूँगा। तो H5 जो है, जो जहाँ भी H5 है, H5 को मैं कर दूँगा फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं दे दूँगा आपका 20 पिक्सल। जब फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल दिया तो होगा क्या देखते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल में इसमें कैसा दिख रहा है? इसमें तो ठीक है वॉइस राइड और यहाँ पर यहाँ पर जो है कुछ इशू है, कुछ इशू है, सारे चीज़ें नहीं आ रही है ना, ठीक है? तो मैं देखता हूँ यहाँ पर 4 दिखा, फिर 4, फिर 2 6 और यहाँ पर पहले 4 दिखा,
फिर 3 दिख रहे हैं, फिर 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसा 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 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने तो सब सही दिया है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार वैल्यूज़ को देखता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले अच्छा देखिए, हमने मेन को कोई स्टाइल ही नहीं दिया, ठीक है। जो मेरा यहाँ पर मैंने एचटीएमएल में मेन बनाया था, ये एचटीएमएल में नहीं, जो इंडेक्स में मैंने मेन दिया था, ये मेन क्लास, इसको कुछ स्टाइल ही नहीं दिया। इसको आपको पकड़ना पड़ेगा टॉप पर। तो यहाँ पर डॉट मेन कीजिए और डॉट मेन करने के बाद जो है इसको मैक्स विथ दे दो। मैक्स विथ आप दीजिए 280 पिक्सल। इसी कारण नहीं हो रहा है, वो अधिकतर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और टेक्स्ट सेंटर, अब देखते हैं, अब ये फिट हो जाना चाहिए। तो अब ये फिट हो गया, देखिए, अब ये फिट हो गया, ठीक है। अब सारी चीज़ें जो है एकदम सेंटर में फिट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो ओवरफ्लो है ये मुझे हटाना है, जो स्क्रॉल बार है ये मुझे हटाना है, ये नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर करेंगे, आपको करना है बॉडी, और बॉडी जो है डबल कॉलन वेब किट स्क्रॉल बार, इसका डिस्प्ले कराना है आपको नन, ठीक है। इसका डिस्प्ले कराएंगे नन, ठीक है। जब डिस्प्ले नन करा देंगे तो स्क्रॉल बार हट जाएगा लेफ्ट राइट दोनों से। तो देखिए आपका स्क्रॉल बार जो हट गया। अब स्क्रॉल बार हटने के बाद मुझे इन सब बटन को काम भी करवाना है। और यहाँ पर बटन देखिए पूरा बोल्ड आ रहे हैं, मुझे ये बोल्ड भी चाहिए। तो बटन बोल्ड आप कैसे करेंगे, तो आपको इसकी पकड़नी पड़ेगी क्लास। तो कैसे आप इसकी क्लास पकड़ेंगे, आप कोई एक बटन पे होवर करो, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, और इंस्पेक्ट करें। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है, जैसे कि यहाँ मैं दिखाऊं, थोड़ा सा करूं, तो यहाँ पर आपको एक यूज करनी पड़ेगी इनकी क्लास, ठीक है। जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बटन को आप जो है कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करें, ठीक है, सीधा बटन टू टैग हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली बटन टैग यूज कर सकते हैं। देखिए, एकदम नीचे आ जाइए और यहाँ पर आप कीजिए बटन, और बटन कीजिए फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट आप करो बोल्ड, और बोल्ड इंपॉर्टेंट, बोल्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट देने से वो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को छोड़कर आपका स्टाइल लेगा। देखिए आपका स्टाइल ले लिया इसने, थ्रिलर एक्शन ऐसा। अभी बटन को मुझे काम कराना है, तो इसका लॉजिक क्या रहेगा, देखिए बटन को जब आप काम करवाना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा फिल्टर। क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा फिल्टर। जो आपका फंक्शन है, ये जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, जहां पर आप शो मूवी कर रहे हैं, मूवी पास कर रहे हैं, तो आपको इस फंक्शन में वही मूवी पास करनी पड़ेगी जो कैटेगरी का आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं एक्शन मूवी, तो आपको इस शो मूवी वाले फंक्शन में एक्शन वाला ही पास करना पड़ेगा, यानी कि जिनकी कैटेगरी केवल केवल एक्शन है। अगर आपको साई-फाई चाहिए तो उन मूवीज को पास करना पड़ेगा जिनका कैटेगरी केवल साई-फाई है। यानी कि ये जो एरे है इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरी हैं। देखिए एक्शन की कैटेगरी है, थ्रिलर की कैटेगरी है, तो आपको इनको करना पड़ेगा फिल्टर। तो देखिए कैसे फिल्टर करते हैं। तो ये जो आपने बटन बनाया है, इन बटन को हम यूज करेंगे, तो इसमें हम लगाएंगे इवेंट लिस्नर। यानी कि जब एक्शन बटन को कोई करे क्लिक, तो एक्शन बटन को कोई क्लिक करे तो उसका क्या हो जाए कि पर्टिकुलर आपका कैटेगरी सेलेक्ट हो जाए और इवेंट लिसन कर जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए जो आपका बटन है ना, जो आपका बटन है उसमें एक्शन डॉट एड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर का नाम होगा क्लिक, इस तरह से। और यहाँ पर हम करेंगे कॉल बैक, और कॉल बैक में हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिल्टर। क्या फिल्टर करेंगे, यहाँ पर मैं करूँगा लेट न्यू मूवी, लेट न्यू मूवी नाम से बनाऊंगा एरे, और मूवी लगाकर क्या करूंगा, जो मूवीज नाम से ग्लोबल एरे है जहां पर आपका सारा का सारा मूवीज है, इसमें सारा का सारा मूवीज है जहां पर, इसमें से मैं करूंगा डॉट फिल्टर, डॉट आपका फिल्टर, कौन सा फिल्टर, क्या लगाएंगे। फिल्टर आपका काम कैसे करता है ये हमने ऑलरेडी आपको सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे मैं पास कर रहा हूँ मूवी, कॉल बैक तो पास करना ही पड़ेगा, और मूवी करके कॉल बैक में मैं क्या करूँगा, मूवी में क्या है कैटेगरी है, वो आप कैटेगरी मुझे दे दो जिनका क्या हो, इक्वल इक्वल टू एक्शन हो। यानी कि जब आपका क्या हो, एक्शन वाली बटन पर क्लिक हो, तो आप क्या करो, वो सारी मूवीज दो जिसका आपका कैटेगरी एक्शन हो। ये मैंने हार्ड कोड किया है। तो न्यू मूवी में क्या आ जाएगा, वो सारे के सारे एक्शन आ जाएंगे, एक्शन वाली मूवी आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, आपका जो शो मूवी है उसको यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कीजिए, यहाँ पर पास कर दीजिए न्यू मूवी, ठीक है। इसने पास कर दिया। अब ऐसे आपको दिखाते हैं, अब आपको दिखाते हैं, रुकिए,
अब आपको दिखाते हैं। आपने एक्शन पर किया क्लिक, देखिए एक्शन पर क्लिक किया तो केवल 2 एक्शन मूवी आ गई क्योंकि 2 ही हैं, ठीक है? तो ऐसे आपको सब के लिए कॉल करना है। जब आप ऑल के लिए कॉल करें, तो जब आप ऑल के लिए कॉल करोगे तो क्या आपका क्या होगा, मान लीजिए मैं ऑल चाहता हूँ, इसको करना है डुप्लीकेट, तो आप इसको डुप्लीकेट कीजिए। अब जब ऑल चाहते हैं, मान लीजिए बटन की लिखो ऑल का, तो आप पहले इसको ऑल करो। ऑल करने के बाद क्या करना है, आपको शो मूवी में क्या करना है, केवल मूवी को पास करना है। शो मूवी में केवल मूवी को पास करेंगे क्योंकि आप सारे मूवी चाहते हैं, तो जो ग्लोबल एरे है मूवी को ही पास कर दो, इस तरह से, ठीक है? तो ये जब अब मैं ऑल को क्लिक करूंगा, ठीक है? अब मैं मान लीजिए एक्शन पर क्लिक किया तो एक्शन आ गया, ऑल पर क्लिक किया तो सारे आ गए, ठीक है? इसी तरह से मैं बनाऊंगा थ्रिलर का सबका। तो बस आपको क्या करना है, आपको डुप्लीकेट ही करते जाना है। तो इसको क्या कीजिए, इसको कीजिए डुप्लीकेट, यहाँ से इसको क्या करो, डुप्लीकेट करो, इसको डुप्लीकेट करो, इसको डुप्लीकेट करो, इसको डुप्लीकेट करो, और डुप्लीकेट करने के साथ साथ यहाँ पर चेंज कर दो, बस इसको चेंज चेंज कर दीजिए। जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है? तो जैसे कि आपके इस एरे में थ्रिलर नाम से है कैटेगरी, ठीक है? यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है थ्रिलर नाम से कैटेगरी, इसको कीजिए कॉपी, और कॉपी करके जो है आप इसको छोटा कर दो ताकि आपके लिखने में आसानी हो। और आपका कौन से बटन को क्लिक करने पर आना चाहिए थ्रिलर, तो मैं चाहता हूँ कि थ्रिलर बटन को, तो यहाँ पर आपने लिया है थ्रिलर, तो यहाँ पर आप करो थ्रिलर डॉट, और यहाँ पर डबल केस में पास करो। थ्रिलर के बाद जो है, अगर आपको चाहिए कौन सी चाहिए, ड्रामा, तो ड्रामा का भी आपने लिया है, तो यहाँ ड्रामा लिखिए और यहाँ पर पास कीजिए ड्रामा। ड्रामा के बाद जो है यहाँ पर आपका ड्रामा हो गया, और ड्रामा के बाद साई फाई पर जब आप क्लिक करें तो साई फाई वाली मूवी आनी चाहिए। तो साई फाई के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पास करेंगे साई फाई, SCI-FI, साई फाई पास करेंगे। साई फाई के बाद एनिमेशन है, तो आप इसको फिर से डुप्लीकेट कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर आपने एनिमेशन का भी ही बटन बना रखा है, तो यहाँ पर एनिमेशन कीजिए और यहाँ पर पास कीजिए एनिमेशन, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आप जो ओरिजिनल है आप उसको देख सकते हैं, एनिमेशन, ठीक है? और कोई छूटा तो नहीं है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हमारे पास टोटल बटन थे 2, 2, 4, 2, 6, हॉरर, हॉरर छूट गया, तो एक बनाना पड़ेगा हॉरर के लिए। तो यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करें और यहाँ पर कीजिए हॉरर, HOROR हॉरर, और यहाँ पास करो हॉरर, HORROR हॉरर। अब देखते हैं, ठीक है? अब देखेंगे, अब यहाँ पर ये सारे काम करने चाहिए। तो एक्शन में एक्शन आया, थ्रिलर में थ्रिलर आया, एनिमेशन में एनिमेशन, हॉरर में हॉरर, ड्रामा में ड्रामा, ड्रामा नहीं आया, ड्रामा नहीं आया, ठीक है? तो अच्छा, ये दिस शुड बी ड्रामा, ये ड्रामा होना चाहिए, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो नहीं आएगी। अब जैसे ड्रामा पे क्लिक करूँ तो ड्रामा आ गया, साई-फाई पे साई-फाई, ऑल में ऑल। तो ये रहा हमारा पहला प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोड बहुत सिंपल था, आसान था। हम एक बार फिर से समराइज़ आपको कर देते हैं। देखिए, हमने क्या किया, सिंपल सा हमने एचटीएमएल लिया, बटन लिया बूटस्ट्रैप से, ठीक है? थोड़ा-सा ही कोड लिखा बूटस्ट्रैप, हम आपको आगे सिखाएँगे। और यहाँ पर एक डायनामिक डिव बनाया जिसके अंदर हम इसमें डालेंगे कंटेंट, डायनामिकली कंटेंट डालेंगे, नॉर्मल डिव बनाया। index.js को लिंक किया, हल्का से यहाँ स्टाइलिंग दिया, और स्टाइलिंग देने के बाद जो है सबसे पहले हमने एरे लिया मूवीज नाम से, तो इसका डेटा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिसीजन में आप चेक कीजिएगा, आपको गिटहब का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर हम ड्राइव का लिंक आपको देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। और ये डेटा आपने लिया, डेटा लेने के बाद जो है आपने सारे के सारे टेक्स्ट को ले लिया, जो भी आपके पास बटन वगैरह थे, एक फंक्शन बनाया शो मूवी नाम से। इस तरह से डायनेमिक चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें डंप कर रहे हैं इनर एचटीएमएल में जो आपका डॉम कंटेनर है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब बटन को क्लिक करें तो पर्टिकुलर उसकी आनी चाहिए कैटेगरी, तो उसके लिए भी हमने अलग अलग फंक्शन बनाकर फिल्टर को क्या कर दिया, कॉल कर दिया, ठीक है? तो इतना ही सिंपल था। आई होप कि आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। यदि पसंद आया, सीखने को मिला, तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक लाइक करें। कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, नोट्स को एक्सेस करें, कोड को एक्सेस करें, ठीक है? तो हमारा वेब डेव का प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।